ओम शांति। मंच पर विराजमान सारे डिग्नेटरीज, इस ब्रह्म कुमारी की सारी टॉप दीदियाँ, जिनके प्रवचन और उपदेशों से जीवन की एक दृष्टि मिली पिछले 2 दिनों में, सारे वैल्यूएबल श्रोतागण जो अभी अंदर हैं और जो बाहर भी हैं। मित्रों, जो ये मीडिया का जो मसला और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति लाने वाले इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि आपने धर्म बनाम अध्यात्म में पूरी दुनिया को अध्यात्म की एक नई दृष्टि दी है। जहाँ धर्म में राजनीति उसका एक हेड काउंट कराता है, लेकिन उसी धर्म का जो सांस्कृतिक स्वरूप है वो बड़ा आनंदित करता है। लेकिन अध्यात्म के जरिए जो मन की शांति, समाज की शांति, देश की शांति और पूरे दुनिया को शांति, सत्य का रेवोल्यूशन यानी सत्य का अन्वेषण, और जो अलग अलग तरीके के जो वैल्यू सेंस है, यानी कि कहीं ना कहीं मीडिया भी उन्हीं चीज़ों की परख करता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मीडिया के लिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरत है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मीडिया तो दूसरे की ट्रांसपेरेंसी चेक करता है। वो कोई गवर्नमेंट महकमा नहीं है जो अपनी सारी चीज़ों को, फंड को और सारी योजनाओं को दिखाएगा। कल भी मीडिया को लेकर के, मीडिया की भूमिका को लेकर के बात हुई, और आज का टॉपिक एआई है। क्योंकि तकनीक की परीक्षा मीडिया को हर 5 साल पर देनी पड़ती है। आज एआई है, पहले असंख्य नए तकनीकों की चुनौती आई, तो इसको तो मैं बाद में समअप करूंगा। लेकिन पूरे मीडिया का एक मैं ब्रीफ में एक पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा कि आखिर जो मीडिया को लेकर के कहा जाता है कि मीडिया अपनी भूमिका से अलग हो गया, मीडिया जो है अपनी भूमिका निभा नहीं रहा है, अपने पद से विचलित हो गया। और मैं बताना चाहूँगा कि चलिए, आप राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का एक बड़ा वाइडर ऑब्जेक्टिव है ब्रह्म कुमारी का, लेकिन आम तौर पे जितने मीडिया पे संगोष्ठियाँ होती हैं उसमें ज़्यादा मीडिया के प्रवचन देने वाले मीडिया की भूमिका टॉपिक का चुनाव किया जाता है। मेरा कहना है कि मीडिया जो अपने रास्ते से विलग हुआ है, जैसे कि कल एक वक्ता ने कहा है कि समाज में हर जगह डिजेनरेशन का दौर है, तो मीडिया भी उससे प्रभावित हो रहा है। वो बात ठीक है, लेकिन मीडिया को एक और गुरुतर भूमिका निभाना है, ज़्यादा अपनी आत्म आलोचना लेना है और सच्ची आलोचना पूरे सिस्टम और समाज का करना है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया से इस बात की अपेक्षा होती है कि हर तरीके के चार और कार, यानी कि दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अनाचार, तिरस्कार, ये जितने तरीके के चार हैं उसके खिलाफ खड़ा रहना। और दूसरा कि मीडिया हर तरीके से गैर बराबरी के खिलाफ, पक्षपात के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, क्योंकि वही सेंस ऑफ वैल्यू उनमें ज़्यादा होता है, उनमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो करते हैं। लेकिन अब थोड़े से विगत इतिहास पर नज़र डालें तो 1950 में जैसे ये कहा जाता है कि आज़ादी के आंदोलन में भूमिका थी, मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हर आंदोलनकारी पत्रकार था और हर पत्रकार आंदोलनकारी भी था, तो इसलिए उसको एक पार्ट एंड पार्सल में नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो मूल्यों का पतन हुआ कि हमारे राजनेता जेम ऑफ सोसाइटी थे 1950 में, लेकिन 60 के दशक आते आते जब सत्ता का स्वाद मिला तो उनमें डिजेनरेशन हुआ। 70s आते आते देश की नौकरशाही में डिजेनरेशन आ गया। 80s में टीचर्स कम्युनिटी में डिजेनरेशन आ गया, चूँकि उनके पगार बड़े सुरक्षित हो गए। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उनको हैंडसम सैलरी मिलती है, भारत में, एक भारत गरीब मुल्क है। 90s में और 2000 में कहीं ना कहीं मीडिया, जो कि लंबे समय तक त्याग, बलिदान और सादगी के लिए जानी गई और समाज के प्रति कमिटमेंट के लिए जानी गई, उसमें भी बदलाव आया। लेकिन मैं इसके लिए कुछ चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आज जो मीडिया में जो अलग अलग तरीके की बीमारियाँ, जैसे ब्लैकमेलिंग, जैसे कि कंकोक्टेड न्यूज, या जैसे कि किसी भी तरीके का तिल का ताड़ बनाना, बियॉन्ड प्रोपोर्शन किसी चीज़ को हाईलाइट करना। मान लीजिए कि अगर कोई बहुत बड़ा जुल्म या अन्याय हुआ है तो उसको उस खबर के वैल्यू के मुताबिक आप कवरेज दें, लेकिन अगर कोई छोटी चीज़ है तो उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना, तो कहीं ना कहीं जो मीडिया को, अगर जैसे आम तौर पे मैं तमाम मीडिया गोष्ठियों में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमारे इंडियन एक्सप्रेस में, तो हमारे आज तक में,
तो हमारे लल्लम टॉप डॉट में, तो हमारे स्थानीय न्यूज़पेपर में। मुझे लगता है कि आप अपने को न्यूज़पेपर तक जोड़कर अपने को संकुचित और संकीर्ण मत बनाइए। आप लोकतंत्र का चौथा खंभा अपने को बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं मीडिया आज़ादी के बाद पूरी दुनिया में जब लोकतंत्रों का विस्तार हुआ तो मीडिया को लोकतंत्र की एक बुनियादी शर्त मानी गई, फ्रीडम ऑफ प्रेस। लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस अपने आप में इनकम्प्लीट ऑब्जेक्टिव है। यह मीडिया की पूरी पर्सपेक्टिव नहीं देता, केवल मीडिया को पूंजी लगाने वाले लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर देता है। इसमें मीडिया का जो एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रॉड स्वरूप आना चाहिए था, जिसमें कि डेमोक्रेसी में अलग अलग अंग, 4 अंग जैसे होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, जो कि अनऑफिशियल है, कहीं से किसी संविधान विधान में नहीं लिखा हुआ है। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबके लिए है, मीडिया के लिए भी है। तो चूंकि संविधान में उसका उल्लेख नहीं हुआ, तो 4 अंग जो एक दूसरे को डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस करते हैं, जिससे कि सिस्टम बढ़िया चलता है, बल्कि समाज को भी वो दिशा देने का काम करते हैं, समाज के प्रति भी दायित्व निभाते हैं, वो संविधान में उल्लेख नहीं होने की वजह से वो हमारी जो परंपरा थी, जैसे लोग कह रहे हैं ना कि मीडिया भटक गया है, तो हमारी परंपरा बड़ी रिच थी, बड़ी मजबूत थी, कि उसमें पत्रकार त्यागी होते थे, समर्पित होते थे, देशभक्त होते थे और समाज के प्रति संवेदना को लेकर के चलते थे। अब दोस्तों, जैसे कि आज एआई की टॉपिक है, तो मैं बता दूं कि मीडिया को कब नहीं टेक्नोलॉजी की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब न्यूज़पेपर होता था तो मैगजीन का कॉन्सेप्ट आया, फिर मैगजीन पर न्यूज़पेपर ने भी मैगजीन का रूप ले लिया, तो न्यूज़पेपर मैगजीन की तरह निकलने लगे। फिर टेलीविज़न मीडिया का आया चुनौती, तो अखबारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी, जब 90 के दशक में तमाम मीडिया के आलेख आया करते थे। और जब टेलीविज़न बढ़ा तो उसमें रेडियो क्रश हो गया, और टेलीविज़न जो बढ़ा, और जब टेलीविज़न का एक नया दौर आया कि सनसनी खबरों का एक नया कलेवर आ गया, एक अलग तरीके का हल्ला बोल, या जो कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। और फिर टेलीविज़न मीडिया जब बढ़ता है तो फिर डिजिटल मीडिया का आता है, और डिजिटल मीडिया के बाद आप सोशल मीडिया का आप सब देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने मीडिया का लोकतांत्रिकरण किया और लोकतंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के हैंड दिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन मीडिया कर्मियों की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके सबके पास मोबाइल के स्क्रीन है और सब सिटीजन जर्नलिस्ट बने हुए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो फुल फ्लेजेड, जो मीडिया को अपनी आजीविका का धंधा बनाया है, या अपना एक मिशन बनाया है, या अपना एक प्रोफेशन बनाया है। आज उनका जो पूरा जो स्वरूप है, स्टेटस है, उसको मुझे लगता है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया सम्मेलनों में उसको टॉपिक बनाया जाना चाहिए। आज हम मीडिया में भी तमाम मीडिया कर्मी अपने सुविधा के अनुसार विश्लेषण करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मीडिया में जो आजीविका का जो संकट है, जो असुरक्षा है, अभी मैंने आपके नोटबुक में भी मैंने अपने कमेंट में यही लिखा, इतने स्ट्रेस में मीडिया जीते हैं, प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी है, जॉब इनसिक्योरिटी है, एक्सीडेंट के लिए आपका कोई इंश्योरेंस नहीं है, या तरह तरह का तनाव है। प्राइवेट सेक्टर में चूंकि मीडिया होते हैं तो हमेशा आप पर फायरिंग कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट की मीडिया, आज वही प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े मीडिया नवीस हैं, वो क्यों इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई इनपुट आउटपुट होता नहीं है, सरकार बेहिसाब पैसे लगाती है, तो उसमें अरबों रुपया जब खर्च होता है तो कई लोगों को रोजगार मिल जाता है, वही देश का भला है। लेकिन मैं किसी एक पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं कि मीडिया का एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव ये आना चाहिए कि हम मीडिया के वो सारे सवालात जिसमें मीडिया का सम्मान, मीडिया की आजीविका, मीडिया का कंसर्न, मीडिया को लिखने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ों पर जो है सरकार अनसुनी कर दे। कोई भी एरिया रेगुलेशन से बाहर नहीं रखा जा सकता। अब मैं आता हूं आपके एआई पर, क्योंकि टॉपिक वो है। तो सवाल है कि हम लोग इतनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, बस कंक्लूजन कर रहा हूं मैडम, आपके अंतिम में आ रहा हूं, 1-2 लाइन। हम लोग जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं एआई को लेकर, तो भैया ये तो सरकारों का काम है। हम लोग ये मोबाइल पर जो तमाशा देखते हैं, ये तो रेगुलेशन का काम है। जब कंप्यूटर आया तो सबने कहा संकट आ गया 1980 में, कंप्यूटर इटसेल्फ बिकम ए बिग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एआई का आप सदुपयोग करिए, उसको रेगुलेशन करिए, उसको लाइसेंस में लाइए और उसका बड़े ही सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करिए। ये ऐसी चिंता की बात नहीं है कि मीडिया के लिए अब तक कोई चिंता ही नहीं रही, अब एआई एकमात्र चिंता बन करके आया है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मीडिया के सामने बहुत बड़े सवाल हैं। मीडिया नीति, मीडिया आयोग और संविधान में मीडिया
का दर्जा, जिसे लेकर के मैंने काफ़ी काम भी किया है, मैंने करीब हजारों लोगों के सिग्नेचर और सहमति ली है, तो मैं ये चाहूँगा कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से मीडिया के सवाल पर जो करीब 30 सालों से विचार मंथन करा रहे हैं, संविधान में दर्जा, मीडिया नीति और मीडिया आयोग मीडिया के सारे सवालों, सारे समस्याओं और सारे मुद्दों का समाधान है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति।